जी तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपनी बुक को ओपन कर लें, पेज नंबर 58 पर आ जाएं, जहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 जो था वो 2013 का क्या था, मतलब उसका सक्सेसर था। 2013 से हम 2016 में आए। आई कैप ने हमें 2016 रिकमेंड किया हुआ है पेपर्स के लिए। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्टिविटी सुइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड इज द सक्सेसर। देखिए मैंने पहले आपको बताया ये 2016 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सक्सेसर था, बल्कि है। ठीक है। उसके बाद इसके हैं प्रैक्टिकल यूजेस। प्रैक्टिकल यूजेस, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ किस लिए होता है आपको भी पता है कि कोई ना कोई चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए यूज़ हो जाता है। मैनेज पर्सनल फाइनेंस, आपको अपना फाइनेंशियल जो आपका खर्चे होते हैं, पर्सनल होते हैं, उनका डे टू डे, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर अगर आपने उसका हिसाब रखना है तो वो अपने अपनी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट्स पे उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। उसके साथ साथ और उनकी चीज़ों के लिए इधर मैनेज बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस का जो पैसा है आप लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। उन चीज़ों के लिए भी आप किसको यूज़ करते हो? अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। फिर क्रिएट अ कैलेंडर, कैलेंडर बनाना हो किसी चीज़ का, मतलब कोई प्रोजेक्ट, आप ये प्रोजेक्ट आपका पेंडिंग है, प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो उसकी अब उसमें कैलेंडर में लिखेंगे ना यार आज के दिन इतना काम होगा, इतने इस पर पैसा लगेगा, तो वो सारे कैलेंडर्स यूज़ करने के लिए भी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट और इवेंट। कोई इवेंट बनाना हो, कोई भी इवेंट हो, उसकी मतलब कोई पूरी समरी लिखनी हो, वो भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही लिख लेते हो, उसका सारा रिकॉर्ड रख लेते हो। इसी तरह से लिस्ट बनाते हैं। फिर किसी भी एड्रेस बुक कोई बनानी हो, डाटा चार्ट्स में डिस्प्ले करना हो, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। फिर लॉन्ग टाइम इन, आपने कोई टाइम शीट्स रखनी हो कि फ्यूचर में जो काम आए आपके, कि हमने फ्यूचर में ये करना है, उसका रिकॉर्ड रखना हो, तो ये भी आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 59 पे आए, वहाँ पे है बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एक्सेल वर्कबुक। तो बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं? पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है वर्कबुक। आपकी ये सामने आपके वर्कबुक ओपन है, लेकिन ये जो है आपकी ये सारी वर्कशीट है, ये जो सामने इसमें कॉलम्स रोज, ये सारी वर्कशीट है, लेकिन ये आपकी एक वर्कबुक है। ऊपर आपको शो हो रहा होगा वर्कबुक 1। ठीक है, इस तरह का। ठीक हो गया। तो ये तो होगी ना आपकी वर्कबुक। अब अगर हम बात करें इसमें डिफरेंट चीज़ों की वर्कबुक होती क्या? वर्कबुक इज अ फाइल दैट कंटेन्स वन और मोर सेपरेट वर्कशीट्स। ठीक है। वर्कबुक जो होगी ना आपकी, वो होती है एक या एक से ज़्यादा सेपरेट शीट्स पर मुश्तमिल। ठीक है। तो अच्छा एक सेकेंड। तो देखें, वर्कबुक इज अ फाइल दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट। या तो वो एक शीट पर मुश्तमिल होगी, जीरो शीट पर नहीं होती, या एक से ज़्यादा वर्कशीट पर मुश्तमिल होती है। अब देख लें, वर्कशीट को सेपरेट शीट भी कहते हैं, ये बात भी आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है। वर्कशीट का दूसरा नाम सेपरेट शीट होता है। डेट कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इसे कुछ कंपोनेंट हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। वर्कबुक क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि द ओवरऑल डेट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स। अब वर्कशीट क्या होता है? वन और मोर सेपरेट शीट डेट बिलोंग टू अ वर्कबुक। ये आपकी वर्कशीट है आपके सामने, ये किससे बिलोंग कर रही है? आपकी वर्कबुक से। ठीक है, जो एक्सेल की कंप्लीट वर्कबुक है। उसके बाद रो क्या होती हैं? रोज ये होती हैं जी, ये देखें, ये मैं ये 1 2 3 4 ये वाली जो है आपकी रोज हैं, ये सारी रोज हैं। देखिए मैंने जैसा एक रो सेलेक्ट की है। फिर ठीक है, फिर रोज होती कितनी है ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट। एंड एक्सेल 2016 वर्कशीट हैज़ 1048576 रोज। अब रोज अगर नहीं पता चल रहा कैसे, हमें नहीं याद कि कितनी थी, आपने पता क्या करना है, कंट्रोल और डाउन एरो है जो आपको, उसको क्लिक करना है। तो ये देखें, ये लास्ट में आ जाएगा। ये देखें लास्ट रोज कौन सी है यहाँ पे, ये देखें रो में, देखें लास्ट रो शो हो रही है 1048576। ठीक है। तो इस तरह से आप रोज चेक कर सकते हो। उसके बाद अब कॉलम पे आए, तो कॉलम की वो बात करता है कि इसमें कितने कॉलम होते हैं। इसमें होते हैं 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है। अब कॉलम्स की रेंज कहाँ से होती है? अब ये तो नहीं ना ए बी सी डी, ये जहाँ तक ए जी तक जाके फिर ए से शुरू हो जाएगा, नहीं। फिर आगे इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ए एम ए एन ए ओ, फिर इसके साथ जब ये खत्म होगा बी वी आ जाएगा। तो ये खत्म कहाँ पे होगा? लास्ट कौन सा होता है? एक्स एफ डी। देखें बुक में भी वो लिखा हुआ है, एन एक्सेल 2016 वर्कशीट हैज़ 16,384 कॉलम्स रेंजिंग फ्रॉम कॉलम ए टू एक्स एफ डी। ये आपको लास्ट कॉलम जो है एक्स एफ डी शो हो रहा होगा, और फर्स्ट कॉलम जो है आपको यहाँ पे देखें ए शो हो रहा होगा। ठीक है।
फिर आते हैं सेल्स में। अब ये सेल्स में भी ये याद रखने वाली चीज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, एक वर्कशीट में कितने सेल्स होते हैं, 171798698184 आपकी बुक पे मेंशन है, ठीक है, विच आर आइडेंटिफाइड बाय देयर कॉलम एंड रो पोजीशन। अब रो और कॉलम की पोजीशन ये यहाँ पे होती है, ये जो आपका, इसको मैं अभी फर्दर डिस्कस करूंगा। नेम बॉक्स नेक्स्ट है ही नेम बॉक्स, चलो देख लो। दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई इधर इंडिविजुअल सेल और ग्रुप। जिस सेल पे आप सिलेक्ट करेंगे उसका जो एड्रेस होगा वो आपके नेम बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेम बॉक्स किस चीज़ के लिए होता है, आपका सेल का एड्रेस बताने के लिए। मैं पहले सेल में हूँ, ये देखें, मैंने पहले सेल में ना A1 यहाँ पे लिखा आ गया, ये देखें आपको यहाँ पे A1 लिखा आ रहा होगा। फिर मैं आया E8 में, आप किसी में भी जाए, मैं K1 में आता हूँ तो यहाँ पे आपका K1 शो हो रहा जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं फार्मूला बार की तरफ। फार्मूला बार क्या होता है, ये होता है फार्मूला बार आपका, ये जो सामने एक आपको स्क्रीन शो हो रही है, आप जो भी फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे, लाइक मैं लिखता हूँ सम, तो देखें यही फार्मूला आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है। ये अपना कर्सर जब आप यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे शो भी करता है कि यहाँ आपका फार्मूला बार है। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखें यहाँ पे शो भी हो गया फार्मूला बार। फिर होते हैं रिबन और टैब्स, ये आपकी टैब्स होती हैं। सेल रिपीट कर दूं, या 2000 वर्कशीट जो होती है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, उसमें 171798698184 ये आपने याद करना है, इतने सेल्स होते हैं। ठीक है, जो उनकी कॉलम और रो की पोजीशन की मदद से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। रो और कॉलम की पोजीशन मैंने आपको बताई ना, अगर आप यहाँ से देखें, ये आपकी रोज हैं, ये आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, तो सेल या तो रोज में होंगे या कॉलम की सूरत में होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ सिर्फ बताई हुई है इसमें कि सेल्स आर वेयर, और सेल्स ऐसे होते हैं जहां हम अपना डाटा एंटर करते हैं। ठीक है, सेल इन चीज़ों को कहते हैं जहां आप अपना डाटा एंटर करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे रिबन और टैब्स की, कि रिबन और टैब्स क्या होते हैं। यार ये आपके टैब्स हैं, ये जो इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये तो हो गई आपकी टैब्स। अब रिबन्स क्या होते हैं, रिबन्स ये होते हैं जो इनके दरमियान में मौजूद हैं। देखें, अब ये फॉर्मेट पेंटर आपका रिबन है, रैप टेक्स्ट आपका रिबन है, मर्ज एंड सेंटर आपका रिबन है। फिर आते हैं मेन्यूज़। मेन्यूज़ क्या होते हैं, जो इनके फर्दर ऑप्शंस होते हैं। अब देखिए ये अलाइनमेंट ना, मैं इसके फर्दर ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे और भी इसके फंक्शंस आ जाएंगे। वैसे भी आपको नीचे डायग्राम में दिखाया भी गया है कि रिबन क्या होती हैं और फार्मूलाज क्या होते हैं। अब ये इनके मेन्यूज़ हैं, ये आप मेन्यूज़ देख सकते हैं इनके। ठीक है, तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कहते हैं क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, जैसे मैंने आपको क्रिएट अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना सिखाया, फिर न्यू प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया, उसी तरह से ये है कि अपना आप न्यू वर्कबुक कैसे बना सकते हो। फाइल में जाके आप कोई भी यहाँ से न्यू पे क्लिक कर लेना, न्यू पे क्लिक करने के बाद ये होता है ब्लैंक वर्कबुक, यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर लो, फिर आप इसको क्रिएट कर दो, तो आपके पास एक आपकी न्यू ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। इसी तरह से रिसेंटली ओपन वर्कबुक भी इसी तरह से होती हैं, फाइल में आएंगे, रिसेंट होती है जो आपने अभी रिसेंटली यूज़ की हो। देखें ये रिसेंटली, ये मेरे पास कुछ पड़ी हुई हैं। ठीक है, मैंने आपके रिकॉर्ड रखे हुए हैं कुछ क्रैश कोर्सेज के, तो ये आपकी रिसेंटली फाइल्स होती हैं। नेक्स्ट टेम्पलेट, जैसे मैंने आपको वर्ड और पावर पॉइंट में बनाना सिखाया है, वो यही टेम्पलेट यहाँ पे होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, शायद याद हो, कि टेम्पलेट की डेफिनेशन तीनों में अलग अलग होगी। अ टेम्पलेट इज़ अ प्री फॉर्मेटेड बुक डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पज सच एज ट्रैकिंग सेल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी सेल्स का और बजट्स का, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड रखना होता है, तो इसलिए ये टेम्पलेट्स किस लिए यूज़ होंगे, ट्रैकिंग सेल्स और बजटिंग के लिए। इसको भी आप फाइल में आने के बाद, ठीक है, आपको डिफरेंट यहाँ पे आपके वो दिख जाएंगे टेम्पलेट। न्यू टैब में, न्यू में आने के बाद ये काफ़ी सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। आप ये देखें, बजट का अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे अगर आपके पास नेट होगा तो ये ऑनलाइन है, क्योंकि ये मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ से आ गया आपके पास। ये बजट का कोई भी मैं एक ले लेता हूँ, तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब ये देखें, ये टेम्पलेट होते हैं कि मैंने रेडीमेड जो हमें बने बनाए मिल जाएँ, तो यहाँ पे आपको एक बना बनाया टेम्पलेट मिल गया। ठीक है, तो ये इसलिए होते हैं टेम्पलेट्स। उसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। फिर आ जाएं पेज नंबर 66 में। 66 में वो कह रहा है कि ऑफिस बैकस्टेज व्यू। ऑफिस बैकस्टेज व्यू में आपसे दोनों उस ऑफिस में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो ऑफिस बैकस्टेज व्यू होते हैं आपके, वो फाइल टैब ही होती है आपकी। ठीक है, फाइल टैब में जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो आपका ऑफिस बैकस्टेज व्यू होते हैं, उन ऑप्शंस को यूज़ करना आपका ऑफिस बैकस्टेज व्यू कहलाता है। ठीक है, हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम चलें
क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, 67 पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। क्लाउड कंप्यूटिंग होती है आपकी is the use of computer resourcing both software and hardware data delivered as a service over a network। सर्विस प्रोवाइडर यानी आपने कोई चीज़ें अपनी पर्सनल चीज़ें रखनी हो तो उसे आप अपनी गूगल ड्राइव में रख लेते हो, ये आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग है। यानी आपको आप लाहौर जा रहे हैं, लाहौर से मैं जिस तरह मुल्तान से मैं लाहौर मूव कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं ना अपना घर से बेफॉर्म लेके जाना भूल गया या डोमिसाइल लेके जाना भूल गया, तो इन चीज़ों को आप अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग में, जिसे हम बोलते हैं ना कि गूगल ड्राइव होती है, उसमें रख सकते हैं ताकि आपको कहीं पे भी वो काम आ सके। अब तो मैं अपनी गूगल ड्राइव ओपन करूँगा तो वहाँ से आप मैं वो उसको उसकी कॉपी हासिल कर लूँगा। तो इसलिए होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी आप जो फाइल्स होती है इंटरनेट के थ्रू आपने अपने पर्सनल उसमें रखी होती हैं ड्राइव में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं गूगल ड्राइव। या आप अगर जाए ना मेगा मेगा पे लेक्चर्स होते हैं ना कैफ के, तो वो क्या होता है आपको 50 GB स्टोरेज फ्री देते हैं मेगा वाले, कि आप अपनी चीज़ें यहाँ पे रख लो। अब मैं ये जूम यूज़ कर रहा हूँ ना, इन्होंने मुझे कहा आप रिकॉर्डिंग ना हद से हद 40 GB तक कर सकते हैं, तो 40 GB इन्होंने मुझे क्लाउड दी हुई है, ठीक है। ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर आ जाते हैं प्रिंटिंग की तरफ। प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका, पावर पॉइंट और वर्ड में भी कंट्रोल P से प्रिंट में आएंगे। तो यहाँ पे ये सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पे आप कॉपी सेलेक्ट कर सकते हो कितनी आपने कॉपीज़ लेनी है, और इसके साथ साथ डिफरेंट चीज़ें भी इसके साथ और भी यूज़ हो जाती हैं कि इसमें अगर हम मज़ीद कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पे कोलेटेड का मैंने बताया सेट्स के सामने और अनसेट की फॉर्म में, यहाँ से ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हो। फिर आप देखें, अब एक बात और याद रखना, ओरिएंटेशन में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहीं भी बताता चलूँ कि जो ओरिएंटेशन होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, पोर्ट्रेट होती है। वर्ड की भी पोर्ट्रेट होती है, पावर पॉइंट की लैंडस्केप होती है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। तो ये थोड़ा सा प्रिंट का कॉन्सेप्ट था। तो ये तो चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो गया। अब चैप्टर नंबर 5 पे मूव करें, जो हमारा असल चैप्टर है। ये तो हम वैसे ही जिसे कहते हैं ना शुगल मेला लगा रहे थे। तो चैप्टर नंबर 5 पे आ जाएं, उसका हम पार्ट 1 में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जितना हो सका हमसे, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो बाकी अगर रात को क्लास रखनी हुई तो रात को भी कर लेंगे, इसको एंड कर लेंगे, वरना अभी जितना होगा उतना ही। 2 क्लासेस हम नहीं रखेंगे, शायद हम एक ही क्लास रखें, ठीक है ना। तो 1 मिनट यार, ये मैं अपनी एक्सेल की वर्कशीट डिलीट कर लूँ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 पे आ जाएं। टॉपिक है एंटरिंग डाटा, फॉर्मेटिंग डाटा, एडिटिंग डाटा, के डाटा को कैसे एंटर करना है, फॉर्मेट करना है, एडिट करना है, कॉपी करना है। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो डाटा कैसे एंटर करते हैं, सिंपल कोई भी एक सेल सेलेक्ट करेंगे, ऐसे यहाँ पे आप अपना कोई भी डाटा एंटर कर लो, इसे बोलते हैं आपका डाटा एंटर करना। ये देखें जिशी लिखा गया किसी सेल में, मैंने कोई डाटा एंटर कर लिया। उसके बाद जी ये बताता है कि आप अपना टाइम कैसे ऐड कर सकते हो, डेट कैसे ऐड कर सकते हो। इनके शॉर्टकट्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन देखें अगर आप 2 डेज लिखें इक्वल का साइन, अब मेरी एक बात याद रख लें, जो फार्मूला लगाना होगा ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उससे पहले इक्वल का साइन लाजमी आएगा, ये कभी भी लगाना मत भूलिएगा। 2 डे। अब एक बात और, ऑफलाइन हेल्प, ऑनलाइन हेल्प तो हमें आई कैप देगा नहीं, ऑफलाइन हेल्प कैसे यूज़ करनी है। अब देखें 2 डे लिखा तो इसकी ऑफलाइन हेल्प हमारे पास मौजूद है। 2 डे ये बता रहा है किस मकसद के लिए यूज़ होगा, रिटर्न्स द करंट डेट, जो आज की डेट है उसको बताएगा ये। लेकिन इसका जो सही फार्मूला है, इस तरह अगर आप करेंगे ना इक्वल 2 डे, तो ये एरर दे देगा, इस तरह से नहीं आती, आपको ब्रैकेट यूज़ करनी होगी इसके लिए, ठीक है। वो किस तरह से, इक्वल 2 डे, अब ब्रैकेट, एक ब्रैकेट लगानी है, ये देखें उसने नीचे बता दिया कि साथ ही ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब आपके पास आपकी करंट डेट शो हो गई, 8 नवंबर है, 8 तारीख है, 11वां महीना है, 2020 है, ठीक है। इस तरह से डेट शो हो गई। ये होता है करंट डेट के लिए 2 डे। अब अगर नाउ, NOW, ये क्या कहता है, रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम, ये करंट डेट भी बताएगा और टाइम भी बताएगा, सेम प्रोसीजर, ब्रैकेट क्लोज। ये देखें, तो इसने करंट डेट भी हमें बता दी, जो 2:34 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा क्योंकि फॉर्मेट अलग है ना, तो ये इसलिए 14:34 हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डेट भी बताता है और टाइम भी बताता है। तो ठीक है, तो यहाँ आगे आ जाएं पेज नंबर 78 पे। रैप टेक्स्ट के, रैप टेक्स्ट क्या होता है, रैप टेक्स्ट होता है कि आपका ना कोई बहुत बड़ा जिस तरह फिक्रा है, उसको ना एक ही सेल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। मैं देखें अभी आपको करके दिखाता हूँ कि जीशी स्टडी पोर्टल AFC4 IT क्लास। अब देखें ये एक सेल, 2 सेल, 3, 4, 4 चौथे कॉलम तक ये गया हुआ है यहाँ तक,
ठीक है। अब इसको एक ही सेल में लाना हो तो क्या करेंगे, आपने सिर्फ यहाँ पे करना है क्लिक, फर्स्ट में जो फर्स्ट वर्ड होगा उस पर क्लिक करना है, रैप टेक्स्ट पे आ जाएंगे। रैप टेक्स्ट कहाँ से होता है, होम टैब में अलाइनमेंट जो आपका ग्रुप है उसमें मौजूद है, ये है जी रैप टेक्स्ट। ठीक है, ये देखें बता भी रहा है मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन आ सेल, के एक ही सेल के अंदर अंदर वो आपको डिस्प्ले करके दिखा दे अगर आपकी मल्टीपल लाइंस हैं। तो ये देखें मैंने जिसका क्लिक किया ये एक ही सेल, अब ये E5, ये देखें यहाँ पे सेल का एड्रेस शो हो रहा है आपको E5, और ये एक ही सेल में अब कन्वर्ट हो गया है। तो इसको बोलते हैं जी रैप टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है सीरीज, इंटर अ सीरीज ऑफ डाटा सच एज डेट मंथ और प्रोग्रेसिव नंबर। 79, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो आपने बारी बारी तो ऐसे नहीं लिखेंगे ना, एक दो तीन चार, इतनी देर कब तक लिखोगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक करके सबकी डेट लिखें, ये ज़रूरी नहीं होता। आपने सिर्फ पहले दो सेल्स में लिख लिया, पहले दो ने जहाँ पे भी दो, एक और दो लिख लिया, आगे आपको सीरीज चाहिए, इसको पहले एक और दो को सिलेक्ट कर लेना है, ये डबल क्लिक करने से ये ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको एक ये डॉट दिख रहा होगा ब्लैक कॉर्नर में, राइट बॉटम कॉर्नर में एक टैब जिसे बोलते हैं फिल हैंडल, ये एमसीक्यूज भी आता है, ये डॉट क्या कहलाता है, फिल हैंडल। इस पर डबल क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है, जितना ड्रैग करोगे उतनी आपके वो लफ्ज़ लिखे आ जाएंगे। तो इसलिए ये यूज़ होता है टाइम और सीरीज़ के लिए। अब आप कहेंगे सर लेकिन अगर हमने इस तरह की सीरीज़ नहीं बनानी है, हमने सीरीज़ बनानी है 1 3 5 7 9, तो इस तरह की भी इसी तरह बनेगी, 1 लिख लें और 3 लिख लें दो सेल्स में, इसको सिलेक्ट कर लें और फिल हैंडल से इसको ड्रैग कर दें। ये देखें 1 3 5 7 9 11 13 15 की जिस तरह की भी आपने सीरीज़ बनानी है। मंडे मैंने लिखा, ट्यूसडे, ये देखो अब मैं बारी बार तो नहीं लिख सकता ना, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, सिलेक्ट किया, फिल हैंडल से ड्रैग कर लिया, तो ये देख लें आपके पास मतलब एक सीरीज आ जाएगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट सीरीज यूज कर सकते हो। तो उसके बाद है इंसर्ट अ बुलेट सिंबल। अब इन पे बुलेट लगानी हो तो पहले इसको सिलेक्ट कर लें, होम टैब में आए, होम टैब में ये बुलेट्स पड़ी होंगी, आपको बुलेट्स मिल जाएंगी, अलाइनमेंट ग्रुप में होती हैं, फोन टैब में होती हैं। अगर ऐसे नहीं मिलती तो आपके ना मेरे लैपटॉप पे यार नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखा देता क्योंकि मेरा लैपटॉप दूसरा है। आपके लैपटॉप पे अगर वो की होगी, नम लॉक की होती है, NUM लॉक की, एक FN की होती है, उससे अगर आप वो क्लिक करेंगे ना तो आपके पास बुलेट लग जाएगी। ठीक है, तो ये करके देख लीजिएगा आप। मेरे पास वो नहीं है, दूसरा कीबोर्ड है तो इसलिए उस पर नहीं है ये बटन, इसलिए सॉरी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, इंसर्ट सेल्स। ये कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं था बुलेट लगाने वाला, तो इस ऐसे ही परेशान ना हो जाना। इंसर्ट सेल्स एंड रोज, के सेल्स कैसे ऐड कर सकते हो अपने किसी भी उसमें, और कोई से मतलब एक रो कैसे ऐड कर सकते हो, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। देखो मैं चाहता हूँ ये वेडनेसडे है ना, इसके मुझे ना यहाँ पे एक मज़ीद एक्स्ट्रा सेल चाहिए। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे आ जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे कि जो आपने सेल सेलेक्ट करना है, यानी जो आपने सेलेक्ट ऐड करना है एक एक्स्ट्रा, वो वेडनेसडे की जगह कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो वेडनेसडे है वो सेल कहाँ जाए, वो डाउन आ जाए या वो राइट पे चला जाए। मैं चाहता हूँ यार वो डाउन ही आ जाए। ओके कर दिया तो देखिए वेडनेसडे नीचे आ गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेल जो है आपका ऐड हो गया। इस तरह से आप रो भी ऐड कर सकते हो, कोई कॉलम भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखें नंबर 6 पे करता हूँ तो इंसर्ट पे मैंने किया रो पे, तो एक और रो ऐड हो गई यहाँ पे, जो नेक्स्ट रो थी वो 7 में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, अपने सेल्स कॉलम्स रोज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए डिलीट सेल। सेल को डिलीट कैसे करना है, ये कुछ सेल सेलेक्ट किए, ठीक है, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया। अब ओके, ये सेल्स डिलीट हो गए जो ये 5 नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे उनकी पहली जगह ये शो हो रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आप सेल्स डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएं फॉर्मेटिंग डाटा पे। फॉर्मेटिंग डाटा में वो बता रहा है कि आप अपनी सेल किस तरह से सिलेक्ट करके उसमें डाटा एंटर कर सकते हो, या सेल को कलर कैसे कर सकते हो। मैं कलर भी करना सिखा देता हूँ। ये है जी आपका, ये देखें इतने सारे मैंने सेल सिलेक्ट कर लिए, अब इसको कलर करना है तो यहाँ से आप इसे कोई भी कलर दे सकते हैं। ये देखें मैंने सेल को कलर कर लिया। ठीक है, ये तो हुए टेक्स्ट कलर। सेल कलर कहाँ से होंगे, ये तो टेक्स्ट है ना, सेल्स में टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये तो है टेक्स्ट कलर। एक होता है टेक्स्ट कलर, एक होता है सेल कलर। सेल कलर होता है ये वाला आपका। ठीक है, यहाँ से आप सेल को कलर कर लें। ये देखें अब ये जो है आपके कलर, सेल्स के जो कलर हैं वो चेंज हो गए। ये देखें ये ब्लैक हो गए सेल्स। ठीक है, इसी तरह से अगर इसे दोबारा आपने फॉर्मेट दोबारा करना हो, अपनी इसकी असल हालत में लाना हो, उतने ही सेल्स को सिलेक्ट कर लें, फिर आप वाइट पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये आपके सेल्स हो गए।
ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट भी आप टेक्स्ट की चेंज कर सकते हो यार। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है जी सेल, मैंने सिलेक्ट, जो भी चीज़ करनी है सेल को सिलेक्ट करना है, उस सेल पे क्लिक करना है ऐसे आके, ये इसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये एक ही उसमें है, इसलिए अभी पता नहीं चल रहा। मैं ना थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। जिस तरह ये मैंने 5 लिख दिया, ये किस साइड पे है, राइट अलाइन हुआ हुआ है। ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, मिड पे कर दिया, ये मिड में आ गया। लेफ्ट पे कर दिया, ये लेफ्ट पे चला गया। राइट पे कर दिया, ये अगेन लेफ्ट पे आ गया। तो ये होती है टेक्स्ट की अलाइनमेंट। अब कहते हैं जी हम अपनी एक्सेल की वर्कशीट पे बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा 83 पे। तो बैकग्राउंड कैसे ऐड होगा, इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद सॉरी पेज लेआउट में आएंगे। पेज लेआउट में, क्योंकि पेज वहीं से लगता है ना, बैकग्राउंड पेज लगाना है हमने। पेज लेआउट में आने के बाद आपको डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड भी शो हो रहा है, बैकग्राउंड पे क्लिक कर लीजिए। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी जो वर्कशीट नज़र आ रही है इसके पीछे आपको कौन सी इमेज यूज़ करें। तो मैं ये, जिस तरह पहले हमने ये इमेज यूज़ करते हैं, तो मैंने ये इमेज इंसर्ट कर दी, तो देखें आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये डिफरेंट बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। कोई भी आप अपनी मर्जी का लगा सकते हो। जब रिमूव करना है तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट बैकग्राउंड, वहीं पे जहाँ से लगाया था वहीं पे लिखा है डिलीट बैकग्राउंड। तो मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड डिलीट हो गया। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 84 पे, जहाँ पे ग्रिड लाइंस क्या होती हैं। ग्रिड लाइंस होती हैं ये आपकी जो आपके रोज और कॉलम्स को मतलब सेपरेट कर रही होती हैं। ये फेंट लाइंस होती हैं, इनको आप गायब भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो। पेज लेआउट में आने के बाद शीट ऑप्शंस में आपको यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे व्यू टिक है, व्यू से हटा देंगे ये लाइंस खत्म। वो देखें लाइंस खत्म हो गई हैं, लाइंस नज़र नहीं आ रही अब। ठीक है ना। तो उसके बाद अगर व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको दोबारा से शो हो जाएंगी। ये देखें अब शो हो गई। इसी तरह से मजीद यहीं पे एक कॉन्सेप्ट सीख लें। जब आप प्रिंट लेते हैं, आप चाहते हैं प्रिंट में ये लाइंस नज़र ना आए, तो आप ये प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो आपकी लाइंस वो शो नहीं होंगी वहाँ पे। ये हो गया। नेक्स्ट है अंडरलाइन कैसे करना है किसी भी चीज़ को। अंडरलाइन करना कौन सा मुश्किल है, ये मैंने सेल सेलेक्ट किया, होम में आ जाए, यहीं से सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। ये बोल्ड होता है, वो देखें थोड़ा सा ये बोल्ड हो गया आपका टेक्स्ट ये वाला। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर लें, ये अंडरलाइन हो गया। उसके नीचे एक लाइन लग गई है, देखें लाइन लग गई है ना, तो ये होता है अंडरलाइन। उसके साथ साथ वो बता रहे हैं इंडेंटेशन ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। ये होती है इंडेंटेशन आपकी, इंक्रीज इंडेंट राइट पे जा रहा है, डिक्रीज इंडेंट दोबारा अपनी जगह पे आ गया। तो ये होते हैं आपकी इंडेंटेशन चेंज करना। नेक्स्ट आ जाए 85 पे, एडिटिंग डाटा के। डाटा को एडिट कैसे करना है, सेल्स को मर्ज कैसे करना है। इसमें ना दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है मर्ज एंड सेंटर, एक होता है मर्ज अक्रॉस। मर्ज एंड सेंटर जब आप करेंगे तो ऑल सिलेक्टेड सेल इनटू अ सिंगल सेल, जितने सेल आप मर्ज करेंगे वो एक सिंगल सेल में आ जाएंगे। और जो जो उसमें लिखा होगा ना कंटेंट्स, वो अपर लेफ्ट मोस्ट सेल में चला जाएगा, यानी कि उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो बॉटम अलाइन होगा, टेक्स्ट जो है वो नीचे आ जाएगा। मैं आपको ना कुछ सेल्स करके दिखाता हूँ। ये जिस तरह मैंने सेल्स लिखे, जी लिख दिया एक सेल में, एक में लिख दिया अली, एक में लिख दिया उसामा, हुजैफा। ठीक है, तो ये मैंने किए। अब मैंने इन चारों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको करना है मर्ज। अब मर्ज कहाँ से होगा, ये है यहाँ पे मर्ज। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि मर्ज एंड सेंटर से आपका जो सब डाटा होगा वो एक सेल में आ जाएगा और वो बॉटम में चला जाएगा। मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमने पहले वही करना है। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता है ना, जब वो पूछता है द सिलेक्ट कंटेन्स मल्टीपल डाटा वैल्यू मर्जिंग इनटू वन सेल कीप द अपर लेफ्ट मोस्ट डाटा ओनली। वो कहता है यहाँ पे चार चीज़ें हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डाटा है, आपको ना एक ही डाटा लिखना चाहिए। तो हम क्या, इसको जो भी अपर लेफ्ट मोस्ट है जीशी है, वो इसको हम बॉटम में कर देंगे। तो ये देखें वो बॉटम में आ गया नीचे। अगर आप एक ही चीज़ लोगे तो फिर भी वो यहीं पे ही आएगा। ये होगा मर्चेंट सेंटर का। मर्ज अक्रॉस क्या होता है, इसका भी जब आप सेल्स को कोई सिलेक्ट कर लेते हो, जिस तरह मैं यहाँ पे एक सेल और मजीद बना लेता हूँ, सब में अली अली लिख लेता हूँ ताकि जल्दी लिखा जाए। ये मैंने अली अली लिख लिया। मैंने फिर सेल सेलेक्ट कर लिए, जितने सेल्स को मैंने मर्ज करना है। मर्जिंग होता है मिलाना, सेल्स को एक जगह मिला देना। अब मैं यहाँ से करता हूँ मर्ज एंड अक्रॉस। मर्ज एंड अक्रॉस का रिजल्ट क्या निकलेगा, उसमें लिखा हुआ है लेफ्ट अलाइन, आपका जो होगा वो रिजल्ट होगा। जो आपके कंटेंट्स होगा, लेफ्ट मोस्ट सेल, जो आपका लेफ्ट मोस्ट सेल होगा उसका कंटेंट हम चेंज करेंगे। तो ये देखें वो फिर उसने वही हमें नोटिफिकेशन दिया, मैंने ओके पे करता हूँ। तो ये देखें लेफ्ट मोस्ट सेल ये खत्म करते जा रहा है एक एक करके। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट सेल जो होंगे वो बाकी रह जाएंगे, बाकी सेल्स आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मर्जिंग का कॉन्सेप्ट है।
अगर अब आगे देखें 86 पे आ जाएं, यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, एक कॉलम विड्थ और कैसे हम चेंज कर सकते हैं कॉलम की जो विड्थ होगी। और वो कहता है कॉलम विड्थ कैन बी स्पेसिफाइड बिटवीन 0 to 255, 0 से 255 के दरमियान इसकी आपको कहीं पे भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो 8.43 होती है। ठीक है, कॉलम की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 8.43 बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन इसकी रेंज कितनी होती है, 0 to 255। इसको अब मतलब कर कैसे सकते हैं, कहाँ से पता चलेगा हमें, पेज लेआउट में आएंगे, पेज लेआउट में आने के बाद आपने जी मैं करता हूँ मैम, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट काइंडली रुकिएगा प्लीज़। जी तो हम बात कर रहे थे कॉलम की विड्थ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा, कॉलम की विड्थ होम में, सॉरी पेज लेआउट में नहीं आना, वो मैं ज़रा बात सुन रहा था मैम की तो उनमें आपको गलत बता गया हूँ। पेज लेआउट में नहीं आना, होम टैब में आना है। होम टैब में आने के बाद ये सेल्स ग्रुप होते हैं, यहाँ से आप अपने सेल्स, न्यू कॉलम्स, रोज ऐड कर सकते हो, कोई चीज़ नहीं ऐड करनी है, कोई चीज़ डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट होती है चेंजिंग करना, कहाँ से पता चलाना, हम बात कर रहे थे कॉलम विड्थ की। कॉलम विड्थ पे जब मैंने क्लिक किया तो ये देखें आपको एक इस तरह का नोटिफिकेशन शो हुआ, तो यहाँ पे देख लें 8.43 ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। तो कहाँ तक हम जा सकते हैं, 255 तक। मैं यहाँ पे 300 लिखूँ तो ये एरर दे देगा, ये कहेगा भाई कॉलम विड्थ जो होती है वो 0 से 255 कैरेक्टर्स के दरमियान होती है। ओके जनाब, इतनी होती है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम कॉलम की विड्थ भी थोड़ी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे 87 पे। 87 पे चेंज द हाइट ऑफ ए रो। अब यहाँ पे ना बुक में गलती है, उसने लिखा है रो हाइट कैन बी सेट बिटवीन 0 and 409। ये बात ठीक है, लेकिन रो की जो हाइट होती है वो 0 से 049 तक होती है, लेकिन 409 तक होती है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होती है ना, उसने लिखी है 12.75 पॉइंट, ये गलत है, 15 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। ये सेट कर लें अपनी बुक में, शायद आपको सर ने ठीक करवा, ज़रा जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उन्होंने आपको ये सही करवाया या नहीं करवाया, काइंडली बताइएगा मुझे, चैट बॉक्स में बता दें अपने अपने कमेंट। आपको ये ठीक करवाई थी बात उन्होंने? वेरी गुड हुजैफा, करवानी चाहिए। ठीक है, तो ये ना 15 है, यहाँ पे 12.75 नहीं है। मैंने इस पे अक्टूबर अटेम्प्ट के लिए भी, अगस्त अटेम्प्ट के लिए भी स्पेशल लिख के भेजी थी, कुछ गलतियाँ हैं जो बुक्स में। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज भी मैंने जो गलत थे वो भी मैंने ठीक सही करवाए थे इनको। तो बहुत से बच्चे, वो एमसीक्यूज आए भी थे पेपरों में, ये एमसीक्यूज भी पेपर में आया हुआ था, वहाँ पे देखो ना, अब 15 का भी ऑप्शन दिया हुआ था और 12.75 का भी दिया हुआ था। यहाँ तो बच्चे फंस गए ना, तो उन्होंने फिर 15 ही सिलेक्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ठीक ही होगा, क्योंकि एक्सेल में भी पता है उनको, आई कैप वालों को भी पता है हमारी मिस्टेक होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आप कैसे चेक करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में आने के बाद अपनी कोई भी जो आप, क्योंकि हम रो की हाइट चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ से रो चेक कर सकते हैं, रो की हाइट कितनी है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे 15 है। और ये कितने से कितने की दरमियान इसकी रेंज है, 0 to 409 तक होती है। अगर मैं यहाँ पे 500 करता हूँ तो ये एरर देगा, कहेगा भाईजान 0 to 409 तक होती है, इससे आगे ज़रा एक्सीड मत करें। तो नहीं कर रहे यार, ठीक हो गया, हमें लग गया पता। ठीक है, फिर आ जाएं इंसर्ट अ सिंबल, किसी भी सेल में अपना सिंबल कैसे ऐड करना है, ये कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लें। सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, इंसर्ट, क्योंकि सिंबल में हम इंसर्ट में आ जाते हैं, यहाँ से आपको यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स दिख रहे हैं। ये सिंबल पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक सिंबल आप ऐड कर सकते हैं। मैं एरो का ऐड कर लेता हूँ, ये मैंने एरो किया, इंसर्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये देखें यहाँ पे एक एरो लग गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दिया मैंने, ये देखें मैंने एरो भी लगा दिया, यहाँ पे एक सिंबल भी ऐड करके दिखा दिया आपको। फिर आते हैं फाइंड और रिप्लेस में। फाइंड और रिप्लेस से आप, यार फाइंड और रिप्लेस का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी वर्कशीट पे क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हो, या उसकी जगह कौन सी चीज़ यूज़ करना चाहते हो। ये मंडे है, होम टैब में आएंगे, लास्ट में जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस। मैं करता हूँ पहले चीज़ को, मैंने ना कोई चीज़ तलाश करनी है अपनी वर्कशीट पे। मैं कहता हूँ यार मैंने सेलेक्ट करना है कि मंडे कहाँ पे लिखा है वर्कशीट में। अब इतना सारा डाटा हो ना, जब ये उसलिए यूज़ होता है। फाइंड नेक्स्ट पे, तो वो जनाब कह रहे हैं कि ये देखो भाई, अगेन दिखाता हूँ करके आपको मैं। वो कहता है बुक 1 में, शीट 1 में, F5 सेल में आपका मंडे लिखा है। तो बिल्कुल लिखा है जी, शीट 1 में, बुक 1 में,
5, ये आपको यहाँ पे सेल का एड्रेस शो हो रहा है, आपका मंडे लिखा है, तो भाई मंडे लिखा है, उसने सेल को सिलेक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से। अब जी मैं चाहता हूँ रिप्लेस करना, ये जो मेरा मंडे है ना, नहीं यहाँ से करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक रेंज सिलेक्ट की 3 5, यार एक अलग बना लेता हूँ रेंज, 1 2 3 4 5, ये ना मैंने 5 नंबर्स की एक शीट बना दी। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस में आता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको रिप्लेस करना। अब वो कहता है कि किस चीज़ को फाइंड करना और किस चीज़ से रिप्लेस करना। मैं चाहता हूँ नंबर 3 है ना जो, उसको रिप्लेस कर दिया जाए नंबर 10 से। फाइंड नेक्स्ट, ये मैंने कर दिया जी रिप्लेस आल। ठीक है, वो कहता है बिल्कुल हमने सारी रिसर्च कर ली है, जहां आपने 3 की जगह 10 पुट करना था, वो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। ये देखें, अब 3 की जगह यहाँ पे 10 आ गया। तो ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन। फिर आते हैं व्यूइंग डाटा। डाटा को व्यू कैसे करते हैं, हाइड कैसे करते हैं, रो को हाइड कैसे करना है और कॉलम को हाइड और अनहाइड कैसे करना है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, ये ज़रा ना सीख लें, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सीख के जाइएगा। अब देखें, ए कॉलम है ना जो, इसको मैं चाहता हूँ ये हाइड हो जाए। ये मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ये यहाँ पे हाइड है। ठीक है, यहाँ से नहीं करना, फॉर्मेट टैब से भी जाके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप अपने डिफरेंट फंक्शंस को देख सकते हो। ये है हाइड और अनहाइड का ऑप्शन। यहाँ से हाइड कॉलम हम कर रहे हैं, तो मैंने ये कॉलम ए हाइड कर दिया, ये हो गया हाइड। अब आप चाहते हैं कि यार मैं इसको अनहाइड करूँ, अनहाइड कैसे होगा? कहीं पे ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास कि भाई ना फॉर्मेट पे में होगा। फॉर्मेट में होएगा तो आपने करना है अनहाइड, अनहाइड कॉलम। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूँ। ये जो सिग्नल्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये रोज, ये कॉलम्स, ये जो आपको सिग्नल शो हो रहा है, यहाँ से सारी शीट को सिलेक्ट कर लेना है। जो अब हाइड हुआ है उससे बाद वाला जो है, ए हाइड किया उसके बाद वाला बी है, तो ए और बी के दरमियान जो डिफरेंस है वहां पे राइट क्लिक करना है और अनहाइड कर देना है। ए सेल आपका वापस आ चुका। मैं यह ज़रा और तरीके से करके बताता हूँ। सी मैंने हाइड कर दिया कॉलम, अब अनहाइड करना है, सिग्नल पे क्लिक, बी और डी के दरमियान था ना सी, दरमियान में राइट क्लिक करना है, अनहाइड कर देना है, सी दोबारा आ गया। ये होता है कॉलम को हाइड और अनहाइड करना। रो को करना हो, मैं चाहता हूँ 12th जो हमारी रो है वो हाइड हो जाए, मेरी हाइड हो गई। इसी तरह से हाइड सिग्नल पे क्लिक, कहाँ पे थी, 11 और 13 के दरमियान 12 है, यहाँ पे राइट क्लिक, दरमियान में आके अनहाइड, 12 आपकी रो जो है वो वापस आ गई है, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से आप रो और हाइड को, सॉरी रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, 2016 में जो वर्कशीट बाय डिफॉल्ट ओपन होती है वो 1 होती है। ठीक है, 2010 में 3 थी, बुक में भी मिस्टेक है इसकी। ठीक है, एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन बैंक है, आपने इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन बैंक करने हैं, वहाँ पे आपको दिखेगी वो एमसीक्यूज। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी एमसीक्यूज है, बता भी देता हूँ वो भी। भाई क्या आपने उसका आंसर गलत है। जो क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 जो हमने अभी डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 4 में जो सेल्फ टेस्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 7 वो गलत है। वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन अ न्यू वर्कबुक विद हाउ मेनी डिफॉल्ट वर्कशीट्स, तो इसका आंसर 1 है, जबकि उन्होंने इसमें शायद 2 आंसर दिया है या पता नहीं 4th आंसर दिया है। तो एक बात याद रखिएगा, 2016 में वर्कशीट अनलिमिटेड होती हैं वैसे तो, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है वो 1 होती है, जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब यार इन शीट्स को अगर बढ़ाना हो तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये बढ़ भी जाती हैं। अच्छा आप देखें, शीट भी हाइड और अनहाइड हो सकती हैं। ये मैंने शीट पे इसका ये, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है आगे, मैं यहीं पे बता देता हूँ। हाइड कर दिया मैंने, शीट 1 को हाइड कर दिया, अब इसको अनहाइड कैसे करना है, ये उसी तरह नहीं होगी। देखो, ये मैं आया यहाँ पे, शीट किसी भी एक शीट पे क्लिक किया, अनहाइड कर दिया। अब वो कहता है आपकी शीट 1 जो है वो हाइड है। यहाँ पे डिफरेंट शीट भी हाइड हो सकती हैं, आप सिलेक्ट करके जिसको अनहाइड करना चाहें कर सकते हैं। शीट 1 हाइड है, ओके कर दें, ये अनहाइड हो गई। देखिए शीट 1 हमारी वापस आ गई। तो आज का कॉन्सेप्ट यार यहीं तक अगर तो मैंने शाम को क्लास रखनी है तो अभी बता दूंगा थोड़ी देर तक, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्रीज पेन से, फ्रीज पेन्स क्या होती हैं, स्प्लिटिंग पेन्स क्या होती हैं, और आपके इसमें हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग नंबर वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम शाम को नेक्स्ट और में कर लेंगे।
तो गाइस ठीक है, आपकी यहाँ मीटिंग एंड होती है। आपकी अभी 3:05 या 10 मिनट पर आपकी, नहीं बल्कि 3:15 बजे जिन बच्चों की बिजनेस कम्युनिकेशन की मीटिंग है वो आ जाइएगा ग्रुप में, आपको लिंक मिल जाएगा। 3:15 बजे आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की मीटिंग होगी। आज हमने चैप्टर नंबर 8 का जो बकिया हिस्सा है वो करना है और चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 3:15 बजे तैयार रहिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अभी मिल जाएगी। वरना इसकी जो यार रिकॉर्डिंग है ना, ज़रूरी नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग जो मेरा चैनल है ना, उस पर चैप्टर नंबर 4 और 5 बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपको फिर भी चाहिए हुई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ये वाली अपलोडिंग भी कर दूंगा। वरना वो एनफ है, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया। या ये तो हम रिवीजन कोर्स कर रहे हैं ना, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये मैं कर दूंगा अगर आपको चाहिए हुई तो। वरना आप उस चैनल की कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। जी सर, चाहिए ये वाली, ठीक है यार, यही वाली मैं कर देता हूँ, अभी अपलोड हो जाएगी। अभी तो नहीं, 3:15 बजे बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास है, उसकी क्लास के बाद मेरी गेम है, मैंने चले जाना है। तो उसके बाद इंशाल्लाह रात को आपको मिल जाएगी। थैंक यू।